तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 12 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं साइंस, हिंदी, जीके, मैथ एवं इंग्लिश के सभी प्रश्नों को। ठीक है, आज के जो प्रश्न भेजे हैं हमें आलोक शुक्ला जी ने भेजे हैं। इन्होंने सुबह भी हमारे पास से प्रश्न भेजे थे और शाम की शिफ्ट में एमपी डीजे का भी इनका एग्जाम था। इन्होंने एमपी डीजे के भी प्रश्न भेजे हैं। सुबह इनके 70 नंबर आए थे और शाम को इनके 73 नंबर आए हैं, यानी कि दोनों एग्जाम में इनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आप भी अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले हम जीके, जीएस और साइंस की बात करेंगे, फिर हिंदी की, फिर इंग्लिश की, उसके बाद में मैथ के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैथ्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यूनेस्को में मध्य प्रदेश का पहला कौन सा धरोहर जो है शामिल किया गया था, यानी मध्य प्रदेश की तरफ से पहली कौन सी विरासत स्थल है जो यूनेस्को में शामिल की गई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा खजुराहो को सबसे पहले मध्य प्रदेश की तरफ से शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं खजुराहो के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। खजुराहो के स्मारक समूह को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, इसे भारत के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। तो भारत के 7 अजूबों में से एक किसे माना जाता है? खजुराहो को माना जाता है। 1986 में इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को से आज 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। हमारी यूनेस्को वाली वीडियो जरूर देख करके जाना। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो उस वीडियो से बाहर आ रहा हो। अगर आपने यूनेस्को की वीडियो नहीं देखी है तो उसको सर्च करके देख लेना, यूनेस्को बाय सक्सेस जंक्शन। वैसे इस वीडियो के लास्ट में हम उस वीडियो को यहाँ पर टैग कर देंगे। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी यहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है, यह आपसे पूछा गया। सही आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कितने हैं आइए देख लेते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान 10 जो है वो आपके मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अंडमान निकोबार का स्थान है 9 राष्ट्रीय उद्यान के साथ में दूसरे स्थान पर है। मिजोरम और हरियाणा 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलने वाले हैं अपडेटेड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर से यूनेस्को का ही है। 1983 में यूनेस्को में कौन सी धरोहर को शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो 2 क्वेश्चन आज आपके यूनेस्को के आए हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके हमने यूनेस्को वाली वीडियो में कवर करा दिए थे। ठीक है, तो देखिए अजंता की गुफाओं के बारे में आपको बता देते हैं। अजंता की गुफाएं 30 शैलकृत बौद्ध गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये गुफाएं सातवाहन राजवंशों और वाकाटक राजवंशों के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। गुफाओं में बौद्ध धर्म के चित्र और शैलकृत मूर्तियां शामिल हैं। इससे पहले ये गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं और 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को वाली अगर आप वीडियो देख लेंगे तो वहां से आपके सारे के सारे प्रश्न जो आपके यूनेस्को के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एसिड या फिर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा टॉयलिन एंजाइम जो है वो आपको लार में देखने को मिलता है। देखिए, तो टॉयलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लार, थूक, ड्रल अथवा स्लोबर नाम से भी निर्दिष्ट है, यानी ये जो है वो आपके लार के ही नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा एक और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है जिसे हम लार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023-24 के बजट में स्कूल शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो अगर भारत की बात करते हैं तो 1,12,899 करोड़ रुपए जो है वो स्कूल शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट में। ठीक है, देखिए 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 13% जो है वो अधिक है। ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को 68,805 करोड़ रुपए जो है इनको आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो बजट से भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। एमपी बजट का प्रश्न आया था कि एमपी में सड़कों के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। आप एक बार गूगल पर सर्च करके इसको देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 लोगों ने अलग अलग प्रश्न भेजे हैं। पुदुचेरी वाला प्रश्न भी भेजा गया है और अंडमान निकोबार को भेजा गया है। दोनों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पुदुचेरी को भारत में कब शामिल किया गया? तो 16 अगस्त 1962 को पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। कौन सा प्रश्न आया था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पौंडीचेरी का फ्रांसीसी सरकार से भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण 1954 में हुआ था। लेकिन पौंडीचेरी की कानूनी हस्तांतरण की बात करते हैं तो कानूनी हस्तांतरण आपको 1962 में देखने को मिलता है। ठीक है,
तो अगर नॉर्मली बात करते तो 1954 में शामिल कर लिया गया था, लेकिन कानूनन 1962 में जो है इसको शामिल किया गया था भारत सरकार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र कब 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि 21 से कम करके 18 कब कर दी गई? तो सही आंसर 1989 में 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। देखिए, तो भारत दुनिया के पहले ऐसे देशों में था जिसमें 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों को पहले लोकतांत्रिक चुनाव से मतदान करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये आपको देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा गिरीश गौतम, जो है वो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। देखिए, अध्यक्ष की बात करते हैं, गिरीश गौतम जो कि भाजपा के हैं। सदन का नेता कौन था जब ये अध्यक्ष थे? तो मुख्यमंत्री जो कि आपके शिवराज सिंह चौहान थे उस समय। ठीक है, 23 मार्च 2020 की यहाँ पर बात हो रही है। उस समय नेता प्रतिपक्ष कौन था? तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि लाहौर से हैं, वो उस समय जो है नेता प्रतिपक्ष थे। ये तीनों आपको याद रखना, क्योंकि जब आपसे विधानसभा अध्यक्ष पूछ लिया 18वीं का, तो यहाँ से मुख्यमंत्री और आपका नेता प्रतिपक्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले के कलेक्टर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का पुरस्कार दिया गया है? सीएम के द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया। सही आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। इंदौर के कलेक्टर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का अवार्ड दिया गया। देखिए, तो इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अब ये पूरी जानकारी है इनको क्यों दिया गया, तो स्वच्छ शहर बनाने के लिए। देखिए, आपको पता है इंदौर लगातार 6 वर्षों से सबसे जो है आपका स्वच्छ शहर है। 2017 से अभी तक सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। इसी के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का है? ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन दिया हुआ था, तो नाइट्रोजन आपका पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। देखिए, आवर्त सारणी में 13 से 18 तक के तत्व जो हो आपके पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 6 समूह हैं, कौन कौन से? देखिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ये समूहों के प्रमुख है, यानी कि पहला स्थान जो है इनका आता है। नाइट्रोजन आपका ऑप्शन दिया था और नाइट्रोजन ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक के समूह के तत्वों को एक बार आपको याद करके जाना। आवर्त सारणी से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अब इसका ऑप्शन हमको नहीं मिला है, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कार अब तक दिए गए हैं, कब कब दिए गए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सीधे 1956 से बात करते हैं। सन 1956 में बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1961 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 1968 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1980 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि इनमें से ही कोई एक आपका जो है आज पूछा गया है, वो आप देख लेना। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और कल किस किस का एग्जाम है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज आपके कितने नंबर आए हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए, शोभना नायडू का संबंध किस नेता से? 2 तरह के प्रश्न आए थे, एक तो शोभना नायडू और एक शोभना नारायण। ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं, लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो दोनों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शोभना नायडू की बात करें तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। देखिए, तो शोभा नायडू भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक है और प्रसिद्ध स्वामी वामपति चिन्ना सत्यम की एक उत्कृष्ट शिष्या है। ठीक है, उनका जन्म वगैरह यहाँ पर बताया गया, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये अपन को नहीं देखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको शोभना नारायण के बारे में बता दें, तो शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना। ठीक है, तो शोभना नारायण अगर पूछा गया था तो वो कथक से हैं, शोभा नायडू अगर पूछा गया था तो वो कुचिपुड़ी से हैं। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है शोभना नारायण को दिया जा चुका है। ठीक है, उनके गुरु कौन थे शोभना नारायण के? तो शोभना नारायण के गुरु जो है वो बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज आपको याद होंगे, पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लखनऊ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस में कौन कौन सी गैस शामिल है? ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन पूरी जानकारी आपको हम बायोगैस के बारे में दे देते हैं। देखिए, तो बायोगैस में को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवरों और पौधों के कार्बनिक कचरे के अवायवीय अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपको याद रखना है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है और मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बायोगैस का निर्माण करते हैं। पौधों द्वारा जड़ों से पानी को ऊपर खींचना क्या कहलाता है? इसे हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, तो बाष्पोत्सर्जन जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर खींचने में सहायता करता है और इसे बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के रूप में भी जाना जाता है। इस क्रिया का नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपसे पूछा गया था, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, लास्ट में आपको हम बताएंगे कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं। साथ ही साथ में आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने वाले हैं, जो हमारा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए,
चलिए NaCO3 की बात कर लेते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए, इसका अणुसूत्र आपका NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका IUPAC नाम हो गया। नॉर्मली अपन इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। आणविक सूत्र आपको बता दिया। अन्य नाम इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। IUPAC नाम भी हमने आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं अगला, दादर एवं नागर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, तो 1961 में इसको जो है शामिल किया गया था। देख लेते हैं, देखिए, तो भारतीय संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम 1961 ने दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। 10वें संवैधानिक संशोधन 1961 ने दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया। अब या तो पुदुचेरी पूछा गया या फिर दादर नागर हवेली, या फिर हो सकता है दोनों पूछे गए। अब दो लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं, तो हो सकता है दोनों प्रश्न पूछे गए हों, तो दोनों ही हमने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पुस्तक का प्रश्न पूछा गया था, रंग दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेमी चंद के द्वारा रंग दर्शन पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुकर खांसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कुकर खांसी को ही काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तो कुकर खांसी या फिर कुकर खांस या फिर काली खांसी जीवाणु का संक्रमण है। याद रखिए, जो कुकर खांसी होती है वो जीवाणु की वजह से होती है, ठीक है, जो कि आरंभ में नाक और गला को प्रभावित करता है, या प्रायः 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों की श्वसन प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चल रहे हैं सीधे हिंदी की ओर। हिंदी के कुछ प्रश्न हमको मिल गए हैं। देखिए, हिंदी में आपको बता दें, आज आपसे पूछा गया था अपनाना और गरमाना किस तरह की क्रिया होगी, ठीक है। तो किस तरह की क्रिया है अपनाना और गरमाना, ये आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार आपसे पूछे गए थे। कारक का एक प्रश्न था। संधि में आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से एक अयादी संधि के बारे में पूछा गया था। कृतवाच्य से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। भूतकाल के प्रकार से प्रश्न था। भविष्यकाल के प्रकार से प्रश्न था। तो ये भूतकाल, काल वगैरह बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया। इसको आपको शुद्ध करके बताना था कि इसका शुद्ध जो है वाक्य क्या होगा, ठीक है। तो 5 रन से हराया, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 के ऊपर होता है तो हम उसे रनों कहते हैं, यानी कि 9 के ऊपर अगर होता है तो उसे हम रनों कहते हैं, और 9 से कम होता है हम उससे रन कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची के 2 प्रश्न थे, मुहावरे के 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न आपका विलोम शब्द से भी पूछा गया था, और एक प्रश्न आपका अलंकार से भी पूछा गया था। ये MPDJ का एग्जाम हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लगातार एग्जाम एनालिसिस हम आपका लेकर आते रहेंगे। ग्रुप 4 का भी एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। चलिए बात इंग्लिश की कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपका एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी नहीं पूछा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एंटोनिम के 4, सिनोनिम के 4। एंटोनिम सिनोनिम जहां पर फंस जाता है समझ लीजिए पेपर कठिन हो जाता है। तो 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। PQRS के 2 प्रश्न पूछे हैं, और एरर फाइंडिंग के आपके 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो PQRS, एक्टिव पैसिव और आपका नरेशन, इन तीनों के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप सर्च कर लेना PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी ट्रिक वाली, उसको आपको देख करके जाना है। नरेशन के भी 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ पर करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI से आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। शंकु का एक प्रश्न आपका, यानी कि आपका एडवांस से भी कुछ प्रश्न पूछे गए, तो शंकु से एक प्रश्न आपका एडवांस में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से सबसे ज़्यादा 2 से 3 प्रश्न टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं। एवरेज से 2 प्रश्न, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न है। एक प्रश्न आपका बॉडमास से आया है। परसेंटेज के 2 प्रश्न है। ट्रेन के 2 प्रश्न है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 से 4 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका मिक्सचर का पूछा है। CI यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से एक प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में ज्योमेट्री का भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिला है। तो ये आपका मैथ का हो गया। मैथ में किस तरह के प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। चलिए अब यहाँ पर टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 स्कोर में सबसे पहले हमें 68 मिला, फिर 66 और 73 नंबर, ये आपको हमने ऊपर ही बता दिया। तो हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो आलोक जी का नंबर सबसे ज़्यादा है, 73 नंबर, ठीक है। उसके बाद में 64 नंबर, 63 नंबर और 62 नंबर, ये कुछ इस तरह के स्कोर हमको आज टॉप 5 पे देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 24 घंटे बाद में मिल जाएगी। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि किरण की बहुत सारी किताबें यहाँ पर डली हुई हैं। उसके अलावा RS अग्रवाल की किताब आपको यहाँ पर बहुत सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा SSC CGL रैंक 1 की जो क्लास नोट्स हैं वो हमको मिल चुके हैं, तो उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ठीक है। और ये जो सुविधा सक्सेस जंक्शन लाइव वाली, ये सिर्फ और सिर्फ सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को ही उपलब्ध है, यानी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव, और इसको ज्वाइन करके ये सारे जो हमने बुक्स वहाँ पर अपलोड की हैं वो सारी बुक्स आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। राकेश यादव सर के मैथ की भी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। फॉर्मूला बुक जो ब्रह्मास्त्र लॉन्च की गई है सर के द्वारा,
आदित्य रंजन सर की तरह वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। कोई नई बुक भी लॉन्च होती है तो वो भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब भाई आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। नंबर है 7052547003, ठीक है। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, शॉर्ट में आपको सारी जानकारी दे देते हैं। जो जो जरूरी रहता है उन प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको हम जानकारी देते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं जीके जीएस और साइंस के लिए 25 मई से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हमने एक साथ में कंपाइल कर दिया है। लगभग 79 प्रश्न अब तक वहां से रिपीट हो चुके हैं। तो एक बार आप सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो, उसको जरूर देख करके जाना। अब आपको यहाँ पर यूनेस्को वाली वीडियो दिखने लगी होगी, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। और साइड में आज दोपहर वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस दिया होगा, इसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं कल सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में। वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।